दोस्तों सीजीपीएससी में 2017 में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में बी तथा सी उस काम को एक साथ करते हैं। यदि ए तथा बी एक साथ मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा सी अकेले 30 दिनों में कर सकता है तो बी उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए जो है किसी काम को करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में बी और सी जो है उस काम को कर लेते हैं, यानी कि ए और बी की जो है बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी बराबर दी गई है ना। अब कहा जा रहा है यदि ए प्लस बी ए तथा बी मिलकर के उस काम को 20 दिनों में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी जो है उस काम को 20 दिनों में करते हैं। इसी तरह कहा गया आगे कि सी जो है अकेले इस काम को 30 दिनों में करता है ना, सी जो है अकेले उस काम को 30 दिनों में करता है। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क जो होगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि 60 जो होगा टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 3 और ये 2, तो आपका एफिशिएंसी का जो होगा रेशियो यहाँ पे निकल के आ गया। अब जो है आगे बोला जा रहा है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए बी और सी एक दिन में काम है ना, एक दिन में जो है कितने काम करते हैं। तो एक दिन में कितने काम करेंगे, जो है आपका यहाँ पे टोटल काम है 60, है ना। आपकी टोटल वर्क 60 है जिसमें से वो 5 काम तीनों मिलके करते हैं ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/12 काम, है ना, 1/12 काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो है ए जो है किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी दोनों मिलकर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, बी प्लस सी पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका बी प्लस सी और ये आपका बी प्लस सी, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/12 काम, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे बी जो है आपके 2 टाइम्स आए हैं और सी भी आपके 2 टाइम्स आए हैं, तो ये हो गए 2 टाइम्स बी प्लस सी, है ना, इक्वल टू हो गया 1/12। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी प्लस सी के एक दिन का काम जो होगा 1/24 काम, है ना, 1/24 काम यहाँ पे हो जाएंगे। अब जो अगर हम देखें प्रश्न के अकॉर्डिंग कि सी जो है अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है ना, तो सी के एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से होगा, तो सी के एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/30, है ना, 1/30 बराबर में आपका 1/24। अब हम इसको राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1/24 माइनस 1/30, है ना। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 से चला जाएगा और ये 3 से, है ना। तो ये आपका क्या आ जाए, सॉरी ये 4 हो जाएगा, है ना, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 1/120, ये आपका 120 काम हो जाएगा, है ना, ये बी के बराबर है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि बी 1/120 काम जो है बी कितने दिनों में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है ना, एक दिन में कर रहा है। तो हमें एक काम जो है बी कितने दिनों में करेगा, तो वो करेगा 120 दिनों में, है ना। तो यही जो है हमें प्रश्न में पूछा गया था कि बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120 दिन यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिएगा, आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी जो है उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो 120 दिनों में बी जो है उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा।